नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है, जिस पर एक बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन की राखी की हर तरह से लाज रखता है। राखी का बंधन बड़ा ही प्रिय बंधन है जो बहन भाई में प्यार को बढ़ाता है। साथियों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षा बंधन के पर्व पर राखी शुभ मुहूर्त देखकर ही बांधनी चाहिए। साथियों, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा तथा शास्त्रों के अनुसार इस त्योहार पर 19 अगस्त 2024 के सुबह 3:04 से भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है और यह दोपहर 1:29 तक रहेगा। साथियों, शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा काल में भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। चलिए साथियों, बात करते हैं कि भद्रा काल क्या होता है। भद्रकाल को समझने के लिए सबसे पहले हिंदू पंचांग के प्रमुखों अंगों को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। ये प्रमुख अंग है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। भद्रा भी पंचांग से जुड़ा हुआ है। भद्रा का शाब्दिक का अर्थ समझें तो इसका अर्थ कल्याण करने वाला होता है, लेकिन नाम से विपरीत में भद्रकाल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। भद्रा का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यता है कि भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छात्रा की पुत्री है। भद्रा सूर्यदेव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही काफी क्रोधी है। साथ ही जिस तरह से यदि किसी व्यक्ति से शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो उसका महाविनाश हो जाता है, अर्थात शनिदेव ही उसकी मां विनाश कर देते हैं। इसी तरह शनिदेव की बहन भद्र भी उन्हीं की तरह क्रोधी स्वभाव की है। यदि भद्रा किसी व्यक्ति से नाराज हो जाती है, तुम्हें भी उसे व्यक्ति का सर्वनाश कर देता हूँ। इसलिए शास्त्रों में बताएंगे भाद्रा के उपाय को जरूर करना चाहिए, अर्थात भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथियों, भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन भद्रा जन्म लेते के साथ देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। देवता जो भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ कुछ भी करते, भद्रा उनमें बाधा डालती थी। लेकिन भद्र इतनी बलवान और शक्तिशाली थी कि देवता भी उसके सामने कुछ नहीं थे। अब देवता अपना कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे। एक दिन देवताओं ने विचार किया, सब स्वर्ग में एकत्रित हुए और देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र, आप हमें किसी तरह से भद्रा से छुटकारा दिलाए। उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि भद्रा हमें किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करने देती। इस पर देवराज इंद्र ने सोचा है कि इसका उपाय तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। अब समस्त देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने भद्रा को रोकने के लिए उससे कहा कि भद्रा, तुम हमेशा मनुष्यों को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष स्थितियों में ही मनुष्यों, देवताओं या राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, तुम बव, बालव, कौलव कर्णों में ही निवास करो और जो लोग तुम्हारा आदर न करे तो तुम उनके कामों में बाधा पहुंचा सकती हो, लेकिन तुम हमेशा सभी के कार्य को नहीं रोक सकती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है और भद्रा यहाँ मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती है।
इसके अलावा भद्रा अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। पृथ्वी पर जब भद्रा निवास करती है तो सभी तरह के शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। साथ ही यदि भद्रा काल के समय आप कोई भी शुभ कार्य करते हो तो उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, वह अशुभ कार्य में बदल जाएगा, आपके जीवन में उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है, यदि कोई बहन अपने भाई को भद्रकाली में राखी बांधती है तो उसकी सेहत पर स्वास्थ्य के प्रति गलत प्रभाव पड़ेगा। भद्रा काल में बांधी गई राखी द्वारा भाई पर कोई भी संकट आ सकता है, यहाँ तलक की भाई की जान भी जा सकती है। इसलिए भद्र कार्ड में राखी बांधना वर्जित माना गया है। रक्षाबंधन ही नहीं साथियों, जब भद्र पृथ्वी पर विराजमान रहती है तब उसे समय कोई भी किया गया शुभ कार्य इंसान को विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि आप कोई कार्य अच्छे के लिए कर रहे हो तो उसका प्रभाव अच्छा ना हो करके आपकी सेहत के लिए, आपकी धन के लिए, आपके परिवार के लिए विपरीत प्रभाव डालेगा। तो साथियों 19 अगस्त 2024 को जब भद्रा काल समाप्त हो जाए, हमने आपको बताया है कि 19 अगस्त 2024 को भद्रा काल रात 3:04 से शुरू होकर दोपहर 1:29 तक रहेगा। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य न करें, कोई भी बहन अपने भाई को राखी न बांधें। अब साथियों बात करते हैं रक्षाबंधन पर देने वाले उपहारों की। सतीश त्योहार पर जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई बहन को उसे बहन की सदा रक्षा करने का वचन देता है तथा उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देता है। तो साथियों ऐसे उपहार कभी ना दें जिससे आपकी बहन पर कोई गलत प्रभाव पड़े, उसकी सेहत पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े, उसके परिवार में कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तो साथियों हम आपको बताते हैं ऐसे उपहार कौन कौन से हैं जिन्हें नहीं देना चाहिए इस पावन अवसर पर। उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा व सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। तो चलिए साथी, आपको हमारे द्वारा दिए गए जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।